एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर मानस वन में करियर एवं व्यक्तित्व विकास पर मोटिवेशनल टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के समक्ष अतिथियों ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन दिए। इस दौरान माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद तिवारी जी द्वारा कहा गया कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं। जीवन में नकारात्मक नहीं सोचना है, सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़ना है। वहीं दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कुशर ने कहा कि यही समय है, सही समय है। इसके बाद समय आने वाला नहीं है। यदि समय निकाला जाएगा तो वापस फिर कहीं नहीं आएगा। तो वहीं दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने कहा कि आप सभी पढ़ाई के उस स्तर पर हैं जहां पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप लापरवाही करते हैं तो आने वाला समय आपका खराब हो जाएगा। तो वहीं माननीय जिला न्यायाधीश धर्मेश भट्ट ने कहा कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास करें। प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात विद्यार्थियों के द्वारा भी अपने विचार रखे गए। इस पूरे मोटिवेशनल टॉक कार्यक्रम में करीब 500 से 600 बच्चों ने हिस्सा लिया, जो विभिन्न शासकीय अशासकीय विद्यालयों से आए हुए थे। कलेक्टर को द्वारा बताया गया कि आगामी दिनों में हर माह इस तरह से कार्यक्रम करने का विचार किया जा रहा है। फिर रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। सर, मेरा नाम आशु अहरवाल है। मैं कक्षा 12th कॉमर्स का छात्र हूँ और सीएम राइस विद्यालय से हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन है सर, 9th से 12th तक या शुरुआत से अब तक हम लोग को सिर्फ ये बताया गया है कि सरकारी नौकरी मतलब प्राप्त करने का उद्देश्य। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जीवन में सरकारी नौकरी के अलावा क्या कुछ और उद्देश्य नहीं कर सकते हम लोग? श्रीमान सोमवंशी सर जी ने बताया कि स्किल्स भी होनी चाहिए। सर जैसे सरकारी नौकरी मतलब नंबर के मुताबिक मिलती है, सर क्या स्किल्स के रास्ते से हम लोग बढ़ते तो घर वाले मतलब घर पर हम लोग की प्रॉब्लम रहती है कि बोलते कि नौकरी भी सब कुछ है। सर इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, स्किल्स का या सरकारी नौकरी? कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा सभी विद्यार्थियों के साथ होता है। आप ये बताएं, इसका मतलब आपके प्रश्न का उत्तर मेरे काउंटर क्वेश्चन में निर्भर करेगा। क्या देश समाज सिर्फ शासकीय तंत्र से चलता है या हम जैसे शासकीय सेवक जो लोग हैं क्या हम भी लोग चलाते हैं? ये बहुत बड़ी भ्रांति है और इसका उदाहरण मैं आपको ऐसे देना चाहता हूँ। मैंने अपने उद्बोधन में भी ये बात बोली थी कि 60 वर्ष का निरक्षर व्यक्ति अपने अनुभव से शिक्षित है। तो आप ये बताइए, कलेक्टर साहब ने अभी एसपी साहब ने महिलाओं के महत्व के बारे, समाज में इनके महत्व के बारे में बताया है। तो हमारे घर में क्या हमारी माँ सरकारी नौकरी करती है जिसने हमको पाला बड़ा किया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा घर, अगर हमारी माँ हम सबको खाना बना के नहीं देती, पूरे घर को नहीं रखती, तो हमारा विकास ही नहीं हो सकता। वो सरकारी नौकरी में नहीं है और ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि उनके पति भी सरकारी नौकरी में हो। समाज में हर एक व्यक्ति का योगदान होता है। अगर ताजमहल बना है तो उसमें एक एक मजदूर का योगदान है। धन खर्च करने वाले राजा का ही एकमात्र योगदान नहीं है। तो कोई भी कार्य, ये बात हम लोग आज कह चुके हैं कि आप कोई भी कार्य करें वो महत्वपूर्ण होता है। मैंने ये कहा था आपको कि आपका उद्देश्य साफ होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, अगर आपकी अंतरात्मा साफ होनी चाहिए, भले ही आप बड़े होकर एक छोटा मोटा काम कर रहे हो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे फेयर रहें, स्वच्छ जीवन जिए, साफ विचार रखें, कुसंगत से बचें, भले ही वो ऑटो चला करके पसीना बहा करके मेहनत करके अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। मेरा नाम खुशबू मिश्रा है। मैं शासकीय जीबीवी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न न्यायाधीश सर से है कि मैं न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या करूँ या मैं कैसे बन सकती हूँ? एलएलबी की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी और वो आप 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकती हैं, या फिर अगर आप साइंस स्ट्रीम की हैं या आर्ट्स की हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी 3 ईयर एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। जब आप एलएलबी कर लेंगी तब आप
सिविल जज की परीक्षा में बैठने की पात्रता रखेंगे। और जहाँ तक तैयारी का प्रश्न है, तो जैसे कलेक्टर साहब ने आपको अभी बताया था कि आपको सिलेबस देखना है, आपको अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के साथ आप कोचिंग भी ले सकती हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स भी हैं, तो आप दमोह में रहकर भी कोचिंग प्राप्त कर सकती हैं। दमोह से भी बहुत सारे सिविल जजेस सेलेक्ट हुए हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन रहता है, आप वकालत कर अगर 7 साल की आपने वकालत की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है और 35 साल की उम्र आप पूरी कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट हायर जुडिशियल सर्विसेज में आप एग्ज़ाम दे करके वहाँ भी क्रैक कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा सोपान देखना है तो आप उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में वकालत करके डायरेक्ट एलिवेट भी हो सकती है। उच्च न्यायालय की न्यायाधिपति बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। इतने सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा लॉ कोर्स में और भी बहुत सारे फील्ड हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में आप जा सकती हैं, बड़े बड़े बैंक्स में लॉ ऑफिसर का पोस्ट होता है, एनडीओपी का पोस्ट है, और वकालत भी अपने आप में एक बहुत चार्मिंग और अच्छा फील्ड है। थैंक यू सर। अच्छा, आप में से कोई बोलेगा उधर? ये एग्जाम्पल बहुत पुराना है, आपके विद्वान शिक्षकगण हमेशा स्कूल में आप लोगों को बताते हुए। आप कोई लड़कों में से कोई भी कुछ बोलिए। आधी भरी हुई है। कौन बोला? आधी भरी हुई है। हाँ, और कुछ? लेकिन वो आधी खाली भी है। देखो, अब ये दोनों बातें सत्य हैं, और ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो हमेशा दिया जाता है, लेकिन बहुत सटीक और अच्छा है। ये सत्य है कि ये आधी खाली है, और ये भी सत्य है कि ये आधी भरी है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सकारात्मक सोच लेके चल रहे हैं या नकारात्मक सोच रहे हैं। आप लोगों को देना चाहता हूं, बिकॉज आज आपने देखा होगा हमारी जो टैगलाइन है, हमारी टैगलाइन है यही समय है, सही समय है। हमने इस टैगलाइन के साथ आज का ये मोटिवेशनल कैंप आयोजित किया है। यही समय है, इसका मतलब इसके बाद समय आने वाला नहीं है, और यही सही समय है। तो जो बच्चे कक्षा 9वीं में है, मेरी पहली जो सूत्र है मैं आपको दे रहा हूँ, जो बच्चे कक्षा 9th में हैं, उनको ये सुनिश्चित करना है कि तीर कमान पर लग जाए। मतलब 9वीं क्लास में आने के बाद हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये हर हाल में तय करने की स्थिति में हों। जो बच्चे कंफ्यूजन में हैं, उनको अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना चाहिए। तो 9th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, और आप इससे जितना विलंब करते जाते हैं, आप आगे अपने करियर में उतना पीछे होते जाते हैं। आपको उतनी ही ज्यादा फिर मेहनत करनी पड़ती है चीजों को ठीक करने में। तो पहला सूत्र है, कक्षा 9वीं में तीर कमान पर लग जाना चाहिए। 9th क्लास में जितने बच्चे हैं वो सब अलर्ट हो जाएं कि अब अपने को अपने करियर की दिशा तय करनी। नंबर दूसरा पॉइंट, बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि कक्षा 11वीं में आए तो क्या सब्जेक्ट लें। ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए कि साइंस लेना चाहिए, पीसीएम लें कि पीसीबी लें, कि कॉमर्स लें कि वोकेशनल लें, क्या लें। तो आपके पास बहुत कम चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, खास तौर से छोटे जिलों के स्कूलों में। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं जो आपको समझना पड़ेगी। अभी तक हमारे मन में जो भ्रम रहता है कि सर जो सब्जेक्ट हम अभी लेंगे वही हमको आगे चल करके करियर में काम आएगा, तो अब ऐसा बचा नहीं है। एक्चुअली ये पुराने समय की बातें हैं। अब बहुत कम जगहों पर, जैसे मान लीजिए आपको जेईई की परीक्षा देना है तो आपको साइंस रिक्वायर्ड है 11th 12th में, या आपको नीट की परीक्षा देना है तो आपको साइंस रिक्वायर्ड है। बहुत कम स्थानों पर ऐसा बचा है जहां पर 11th का सब्जेक्ट आपके लिए आगे की भूमिका तय करता है। 9 से 12 तक एक साल कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। खास तौर से वो छात्र जो कक्षा 11-12 में हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है कि अभी वो इस चीज़ को डिसाइड कर लें, उसका निर्णय कर लें कि वो आगे किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। सभी हर बच्चे का अपना अपना एक ओरिएंटेशन होता है, एक चीज़ को पसंद होती है, और वो इस तरीके से पसंद हो अगर कि वो जब वो चीज़ में लगा हुआ हो, उसमें
काम कर रहा हूँ तो बाकी सारी चीज़ें भूल जाए। तो आप ये मानिए कि फिर वो आपके व्यवहार से, आपके अनुभव से, आपके दिमाग से वो चीज़ जो है मैच कर रही है। तो प्रयास इस चीज़ का करें कि उस डायरेक्शन में अपने आप को ले जाएं जिसमें आप जब काम करना शुरू करें तो इतने तल्लीन हो जाए, इतने मुक्त हो जाए कि आपको पता ही ना लगे कितना समय है, कौन सा दिन है, खाना खाया कि नहीं खाया, नींद पूरी हुई कि नहीं हुई। अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत सारी अनप्रोडक्टिव चीज़ों में ये चीज़ फील होती है, जैसे कोई मोबाइल बैठ के देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, उसको पता ही नहीं लगा 3 घंटे मोबाइल देख गया। कोई खेल रहा है तो खेलता ही रह गया। नहीं, ऐसी चीज़ों पर एक लगाम होनी चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए। मेरा इस बात को कहने का तात्पर्य किसी प्रोडक्टिव चीज़ को करने से लेकर। मैं श्रेया अहरवाल क्लास 12 A1 की छात्र हूँ। मैं आर्ट्स ली हूँ और मैं AFE-JPB स्कूल की छात्रा हूँ। आज हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हुआ, मानस भवन में प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम कलेक्टर महोदय और न्यायाधीश और SP के द्वारा किया गया। इस प्रोग्राम में हमारे लिए मोटिवेशनल की बातें बताई उन्होंने और भी कई भी प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने, जो हमारे लिए, हमारे आगे चल के फ्यूचर के लिए हमारे बहुत काम में आएंगे। ऐसे प्रोग्राम हमारे समूह में पहली बार हुआ और हम धन्यवाद करते हैं कलेक्टर महोदय का कि ये ऐसे प्रोग्राम आगे चलकर और होते रहे, हमारे आगे की जनरेशन के लिए भी और होते रहे, ताकि उनको भी कोई मोटिवेशन मिले, वो भी हर चीज़ में एक्टिव रहें और हर चीज़ के लिए वो भी कर सकें। मेरा नाम प्रिया राजपूत है। मैं JPB विद्यालय से 12th कॉमर्स की छात्रा हूँ। आज जो यहाँ पर ये कार्यक्रम उपस्थित किया गया है, यहाँ हमें बहुत सी मोटिवेटिव बातें मिली हैं और इनसे हम सब बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो यहाँ कलेक्टर सर ने हम सबको ये बातें बताई हैं, इसमें हम लोग के जो भी उनसे प्रश्न रहे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रश्नों के उत्तरों का वो किया है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। मेरा नाम पूजा सेन है। मैं क्लास 12 साइंस की स्टूडेंट हूँ और सरकारी शासकीय उच्च माध्यमिक सरकार पटेल से हूँ। और हमारे यहाँ पे कलेक्टर सर आए थे, न्यायाधीश सर भी आए थे, IPS सर भी आए थे। उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छा मोटिवेट किया और बताया और हम लोग ने उनसे क्वेश्चन भी किए थे और उन्होंने उन क्वेश्चंस के आंसर भी दिए और उन्होंने सब कुछ मतलब अच्छे से बताया कि हम लोग को लाइफ में क्या करना चाहिए और किस टाइप से करना चाहिए। थैंक यू सर। मेरा नाम कंचन नामदेव है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ शासकीय सरदार पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय से। आज हम यहाँ आए, यहाँ मानस भवन में, यहाँ हमारे कलेक्टर सर आए, उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई और शिक्षा के तौर पर हमें कैसा अपना कैलेंडर बनाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। और मैंने अपना क्वेश्चन भी उनके सामने रखा। तो मैंने अपना क्वेश्चन किया था कि सर हमें पढ़ाई में दिक्कत होती है तो हम किस तरह से अपनी पढ़ाई करें, किस तरह से। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, सब कुछ बताया। मेरा नाम है लता विश्वकर्मा और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। सरदार पटेल स्कूल से मैं पढ़ती हूँ और आज कलेक्टर जी आए, यहाँ न्यायाधीश आए, उन्होंने हमें अच्छे शुभ वचन दिए अपने और हमें क्या करना चाहिए आगे चल के, 12 के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें सब बताया। आज माननीय जिला प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमने बच्चों के लिए मार्गदर्शन और मोटिवेशन का एक शिविर लगाया था। इसमें यहाँ के अलग अलग विद्यालयों के, प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं के लगभग 500 से 600 बच्चे सम्मिलित हुए हैं। और इस मोटिवेशनल टॉक में हमारे माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा बच्चों को कई सारे टिप्स दिए गए। उसके अलावा हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सोमवंशी जी द्वारा भी अपने खुद के करियर के एग्जाम्पल्स लेते हुए बेहतरीन टिप्स बच्चों को दिए गए। और उसके अलावा कई बच्चों ने मेरे साथ भी डिस्कशन किया। सो कुल मिलाकर के 9वीं से 12वीं के बच्चों को अपने जीवन और अपने करियर के प्रति ओरिएंट करने के लिए हमने ये शिविर लगाया था और मुझे लगता है कि ये आशातीत रूप से सफल रहा है और हम आगे भी लगातार प्लान करेंगे कि हर महीने कम से कम एक शिविर इस तरीके का हो ताकि हमारे ज़िले के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन भी मिले, मार्गदर्शन भी मिले और उनके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो कि वो भी ये करके दिखा सकें।